व्लॉग फॉर मैं आज गई थी अल्बर्ट हॉल और उसकी म्यूज़ियम के अंदर, मतलब मैं घूमने गई थी तो मैं इसके म्यूज़ियम के अंदर चली गई थी। यहाँ पर मैंने उस समय जो लड़ाई में चीज़ें यूज़ की जाती थी, बंदूकें सब देखी। आप मानोगे नहीं जितना मैं इसको एक्सप्लोर करती गई। यहाँ पर मुझे एक सैनिक दिखा, कई तरीके की बंदूकें दिखी, कई भाले, तलवारें सब मैंने देखी हैं यहाँ पर। और ना यहाँ हर एक चीज़ जो जो यहाँ रखी गई है वो अपने आप में एक इतिहास बयान करती है। और जो इतिहास जानने में इंटरेस्टेड होंगे उनको सबको पता होगा कि जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो अपने आप में एक इतिहास, एक कहानी अपने आप में बयान करती है। तो मैंने फर्स्ट मंजिल में जो देखा वो था, मतलब लड़ाई का जो जंग का सामान होता है वो देखा था। फिर मैं सेकंड फ्लोर पे गई। वहाँ पर मैंने वहाँ के बर्तन, मतलब उस टाइम के बर्तन जो यूज़ में लिए जाते थे, रानी की बग्घी और राजा महाराजों के कपड़े देखे। और फिर मतलब जितना मैं इस चीज़ को देखती गई मुझे उतना आकर्षित फील हुआ कि मैं इसको और देखूं और देखूं। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी थी और मतलब मैंने हर चीज़ की जितनी हो सकती थी मैंने वीडियोस बनाई हैं। मैंने रानी राजा के कपड़े देखे, महाराणा प्रताप के। और यहाँ पर एक से बढ़कर एक चीज़ें रखी हुई थी। यहाँ पर इतने पुतले रखे हुए थे, मतलब इतनी प्यारी कारीगरी से बनाए हुए थे कि वो अपने आप में एक कहानी बयान कर रहे थे। यहाँ पर मैंने उस टाइम की बहुत सारी मूर्तियाँ देखी। और है ना, मतलब मैंने यहाँ पर अल्बर्ट हॉल है ना उसका छोटा सा मॉडल बना के भी रख रखा है, वो भी मैंने देखा, एक्सप्लोर करा। आप लोग अगर अल्बर्ट हॉल जाएं तो उसका म्यूज़ियम अंदर से ज़रूर देखें। आई एम हाईली रिकमेंडेड फॉर सो ब्यूटीफुल। एंड इस महल की जो अंदर की कंडीशन है वो बहुत ही अच्छी है। फिर मैंने उस टाइम के यहाँ पर सिक्के देखे और मतलब बहुत ही सारी चीज़ें देखी थी मैंने जो उस टाइम पे मतलब यूज़ की जाती थी, चाहे वो बर्तन हो, कपड़े हों और राजा महाराजाओं के जंग में यूज़ करने वाले सामान हो। हर चीज़ मैंने यहाँ पर एक्सप्लोर करी और जितना हो सका मेरे से मैंने आपको उतना वो चीज़ें दिखाई। तो मैंने यहाँ पर एक मम्मी देखी थी। सो गाइस, यहाँ की जो मम्मी है वो बहुत ही कम लोग जानते होंगे। जो अल्बर्ट हॉल में मम्मी रखी हुई है वो रियल मम्मी है। वो इजिप्ट से आई हुई है, वो मम्मी रियल है। वो कोई पुतला नहीं है, वो रियल की मम्मी है। उसको हर साल इजिप्ट से लोग आते हैं उस पर मसाला लगाने के लिए, मतलब उसकी बॉडी को रिकवर करने के लिए। और ये मम्मी रियल है। इसकी पूरी डिटेल इसके साथ लिखी हुई है। ये कितने साल हो गए इसको और कितने सालों से ये मतलब ये मम्मी है। और मतलब हर पूरी डिटेल लिखी हुई है। इसका पूरा एक्सरे वहाँ पर लगाया हुआ है ताकि लोगों को ये पता चले कि ये रियल मम्मी थी, ना कि कोई पुतला। फिर मैंने यहाँ पर म्यूज़िक का सामान देखा जो पहले के वक्त में यूज़ होता था। बहुत सारे तबले, सितार, बांसुरी और मतलब उस टाइम के गिटार्स बोलते थे, वायलिन सब देखे थे मैंने। और सारे इतने बढ़िया थे ना कि मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था मैं टच करूं, लेकिन मैं नहीं कर सकती थी क्योंकि ये कांच के शोकेस में रखे थे। फिर फाइनली मैंने उस टाइम की ज्वेलरी देखी जो रानी महारानी पहनती थी। इनके कड़े, इनकी ज्वेलरी, इनके हार और मतलब बहुत ही सारी चीज़ें देखी थी मैंने। और इतनी बढ़िया चीज़ें थी ना कि हर चीज़ में उस टाइम की झलक नज़र आती थी कि ये इस टाइम के, और उस टाइम पे इस तरीके के सामान, इस तरीके की ज्वेलरी, इस तरीके का कपड़े पहने जाते थे। यहाँ पर इन्हों की रानी के सैंपल रखे हुए थे जो कि बहुत सारे प्रकार के थे। मतलब इनको देख के ये होता है कि ज्वेलरी में इतने सारे प्रकार उस टाइम पे भी होते थे। फिर यहाँ पर देखिए शतरंज, बहुत ही पुराना गेम है ये, उस टाइम पे भी खूब खेला जाता था। और रानी हार सेट, मतलब मैंने हर चीज़ एक्सप्लोर करी, हर चीज़ देखी और आप लोगों के लिए वीडियोस बनाई कि आप लोग देख सको। और आप लोग मुझे एक बात बताइए, जो भी जयपुर से हैं वो तो आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने कितने लोगों ने अंदर का जो म्यूज़ियम है वो देख रखा है, अल्बर्ट हॉल पूरा देख रखा है? मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना। और मेरे वीडियो को लाइक करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना। यूट्यूब पे हो तो सब्सक्राइब करना, ये इंस्टाग्राम पे भी मैं डालूँगी तो वहाँ फॉलो करना एंड लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और है ना,
ज़रूर ज़रूर से अगर आप लोग जयपुर जाओ, बाहर के लोग जो जयपुर आए और वो अल्बर्ट हॉल जाए तो उसका म्यूज़ियम ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ के बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके एक नोट लिखा हुआ है। मैं एक कमरा तो इस महल में इस तरीके का बना रखा है कि वहाँ पर हर एक पर्चे के साथ हर एक कहानी बताई गई है, उसका इतिहास बताया गया है। यहाँ पर मैंने जितना हो सका उतना पढ़ा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी, तो इसलिए मैंने हर चीज़ आपको दिखाई और मैंने खुद ने भी पढ़ी यहाँ पर उस टाइम के बारे में, उस टाइम की लड़ाई के, उस टाइम के जो समय था उसके बारे में बहुत सी चीज़ें बताई गई है। बहुत से यहाँ पर पैराग्राफ लिखे गए हैं जो यहाँ पर शोकेस के अंदर लगा दिए गए हैं ताकि वो लोग पढ़ सकें। देखिए मतलब योगा के जितने भी आसन होते हैं वो सारे मूर्तियों के थ्रू हमें समझाया गया है कि किस तरीके के योगा होते हैं, किस तरीके के उसके आसन होते हैं और उसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, सारे इन लोगों को इन मूर्तियों के हिसाब से हमें बताया गया है। तो ये भी मुझे बहुत प्यारे लगे। और यहाँ पर सबसे प्यारी ये जो रानी की बग्गी रखी गई थी, ये मुझे बहुत प्यारी लगी। ये रानी की बग्गी होती थी गाइस। और ना यहाँ पर हर एक पुतले को मतलब इस तरीके के बनाया गया है कि वो देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये क्या कर रहा है। और यहाँ पर कुछ ऐसे पुतले बनाए गए, कोई लोहार का काम कर रहा है, कोई चूड़ी बनाने का, कोई बर्तन बनाने का, कोई पत्थर तोड़ने का, मतलब हर पुतले को उस हिसाब से बनाया गया है कि वो अपना काम करते हुए दिखाई दे। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैंने कुछ नया जाना यहाँ जाके। और मुझे तो इतिहास जानने और समझने में बहुत मज़ा आता है। आप लोगों को भी आता है तो प्लीज़ मुझे बताइए। ये देखिए इनसे आपको पता चल जाएगा ये किस काम में कर रहे हैं। कोई नाई का काम कर रहा है, कोई पिसाई का, मतलब बहुत ही प्यारे स्ट्रक्चर बनाए गए थे, छोटे छोटे से, इतने खूबसूरत। और जो इनकी आर्ट थी वो भी बहुत अच्छी थी, जिसने भी ये बनाए वो बहुत ही खूबसूरत बनाए। फिर फाइनली मैं इस रूम से बाहर आई और फिर फाइनली यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे गाइस एक्सप्लोर करने, देखने, क्योंकि पुरानी चीज़ें देखने में सबको मज़ा आता है। फिर फाइनली मैं नीचे उतरी क्योंकि इस महल की सिर्फ 2 मंजिलें चालू हैं, तीसरी मंजिल बंद कर रखी छत की, उस पर किसी को जाने नहीं दिया जाता। फिर मैं आगे चली, आगे चलने के बाद मैंने यहाँ पर देखा एक कठपुतली का शो। इतना गजब का गाइस कठपुतली का शो दिखाया था ना इन लोगों ने। और पता है ये कठपुतली के शो में इन्होंने सामे सामे भी डाला था, पुष्पा का गाना सामे सामे। और इतने प्यारे तरीके से इन्होंने कठपुतली का जो डांस था वो करवाया था। मुझे तो बहुत मज़ा आया, मैंने इसको बहुत इंजॉय करा। और ये देखिए ये महल का जो ग्राउंड है ना बीच में, जैसे अपन चौक बोलते हैं आज के ज़माने में या सिटिंग एरिया बोलते हैं, वो था। ठीक है, फिर यहाँ पर फाइनली कठपुतली का डांस स्टार्ट हुआ। बहुत सारे लोग देखने आए और कुछ विदेशी भी आए जो इनसे बहुत इम्प्रेस हुआ है। और देखिए कितनी प्यारी तरीके से ये इसको हिलाएगा, इतना प्यारा करेगा ना। मुझे सबसे अच्छा इस कठपुतली का डांस करा। सो आप लोग ये देखिए। और आप लोग मुझे ये बताना कि आप लोगों ने कठपुतली का डांस कभी देख रखा है या आप लोग पहली बार देख रहे हो। हर चीज़ को एक्सप्लोर करे करो गाइस। अगर किसी महल में जाओ, किसी भी जगह जाओ तो उसका इतिहास जाने करो, उसे अच्छे से एक्सप्लोर करे करो, उसकी एक एक चीज़ देखे करो। क्योंकि हर चीज़ अपने आप में एक कहानी, एक किस्सा बयान करती है और उसको जानने में जो मज़ा है वो किसी चीज़ में नहीं है। तो मेरे से जितना हो सका मैंने आपके लिए वो चीज़ दिखाई। ये देखिए अब सामने सामने कर रही थी और इतनी प्यारी थी ना ये, मतलब इतना प्यारा इसको डांस करवाया था। फिर फाइनली ये डांस हुआ ख़त्म, मैं आ गई थी बाहर एग्ज़िट में, क्योंकि अब मैंने पूरा महल देख लिया था तो एंटर होने के बाद एग्ज़िट तो होना ही पड़ता है। तो ये
ग्राउंड था जहाँ पर शायद पहले के समय में रानियाँ डांस करती थी या फिर यहाँ पर बैठ जाती थी, बातें करती थी, ये वो एरिया होगा मेरे हिसाब से। तो ये महल देखिए कितना प्यारा है और इसकी कंडीशन भी बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसका बहुत अच्छे से ख्याल किया गया है। फिर हम लोग बाहर आ गए या मेरी मम्मा आगे आगे चली और मेरी मम्मा से हमने कहा हाय करो, तो मेरी मम्मा पीछे देख रही, तो मैंने कहा हाय करो आप इसको, तो फिर उन्होंने हाय करा और हम लोग फिर फाइनली एग्ज़िट पे निकल गए थे। और एग्ज़िट पे निकलने के बाद हम लोगों ने आज खूब मज़ा करा मेरी मम्मा के साथ। मतलब हमेशा अगर आप लोग दूर ना जा पाओ तो अपनी मम्माओं के साथ कहीं ना कहीं आसपास की जगहों पे जाया करो, कुछ यादें भी बनती है, कुछ चीज़ नए सीखने को भी मिलता है और हमेशा खुशी से रह करो। बाय बाय गाया।